गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है नंबर 12 गुग्गुल वेदना स्थापन द्रव्य है। इसका गण है एलादी। सुश्रुत के अनुसार कुल इसका है गुग्गुल कुल बर्सरेसी। और अब आते हैं इसके नाम। लैटिन नाम है कोमीफोरा मुकुल। संस्कृत नाम है गुग्गलू, देवधूप, कौशिक, पूर, मई, शाक्स और प्लंकस, कुंभ, उलूखल। हिंदी नाम इसका है गुग्गल, गुग्गुल। और इसका स्वरूप होता है, इसका एक छोटा सूप या फिर थोड़ा सा बड़ा वृक्ष होता है, 4 से 6 फीट ऊंचा होता है। और इसकी शाखाएं होती है वो कांटेदार होती है। और इसके जो पत्ते हैं वो नीम के समान, जैसे नीम के होते हैं वैसे इसके होते हैं, संयुक्त होते हैं और एकांतर होते हैं। और गुग्गुल के जो पुष्प है वो रक्त वर्ण के और 5 दलों में विभाजित होते हैं। फल इसका है जो मांसल होता है, लंबा होता है, गोल होता है और रक्त वर्ण का होता है। इसका निर्यास गाढ़ा होता है, सुगंधित होता है तथा अनेक वर्ण का होता है। और इसका जो है मतलब स्वरूप आगे है, ये अग्नि में जलता है और धूप में पिघल जाता है। गुग्गुल की जो जातियां हैं वो भाव, मिश्र और के देव जो है उन्होंने वर्ण भेद से 5 प्रकार की बताई है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो 5 जातियां हैं उनके नाम है महिषाक्ष, कृष्ण वर्ण का होता है महानील, नीले वर्ण का होता है कुमुद, 3 नंबर की जो इसकी जाति है वो कपिश वर्ण की होती है पद्म, 4 नंबर वाला रक्त वर्ण का होता है कनक, 5 नंबर वाला पीत वर्ण का होता है। और इसमें जो मनुष्यों के ग्रहण के योग्य जो गुग्गुल है वो महिषाक्ष जो कृष्ण वर्ण का होता है और कनक गुग्गुल जो पीत वर्ण का होता है वो उपयोग में लिया जाता है। प्रशस्त गुग्गुल के जो लक्षण है वो है स्निग्ध होता है, कोमल होता है, पिछिल होता है, मधुर गंधी होता है, तिक्त होता है, पिताब होता है और पानी में घुलने वाला और मिट्टी बालू आदि से रहित होता है। वो प्रशस्त गुग्गुल होता है, मतलब शुद्ध होता है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके विपरीत शुष्क, दुर्गंधी, मतलब जिसमें बदबू आती है, विवरण गंदे वर्ण वाला होता है, उस गुग्गुल को नहीं लेना है अपने को। उत्पत्ति स्थान है इसके पौधे सूखे पथरीले मैदानों में होते हैं। अरब में, अफ्रीका में, भारतवर्ष के जो सिंध प्रांत है, राजस्थान है, मैसूर प्रदेश में ये पाया जाता है। इस गुग्गुल का जो संग्रह काल है वो सूर्य की किरणों से पिघलकर ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों पर निर्यास के रूप में जो होता है उसको लेंगे। सूर्य की किरणों से जो पिघला हुआ होता है ना उसको लेंगे। रासायनिक संगठन है इसका, इसकी आर्द्रता है 6.1% और उड़नशील तेल है 0.6%, राल इसमें है 61% और इसके अलावा गोंद और विजातीय द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। अब आते हैं इसके गुण। गुग्गुल का जो है लघु होता है, रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, विशद होता है, सूक्ष्म होता है, सर होता है और सुगंधी होता है। ये पुराने गुग्गुल में होता है। और स्निग्ध और पिछिल जो गुण है वो नवीन गुग्गुल में होता है। रस इसका है तिक्त, कटु, विपाक इसका है कटु, वीर्य इसका है उष्ण, प्रभाव त्रिदोषर है। अब आते हैं गुग्गुल के कर्म। गुग्गुल उष्ण होने के कारण यह वात का शमन करता है, रुक्ष विशद होने के कारण यह मेदोहर है, तीक्ष्ण व उष्ण होने के कारण यह कफ शामक है। अब आते हैं इसके स्थानिक कर्म। शोथर, वेदना स्थापन, वर्ण शोधन, वर्ण रोपण है, जंतुगन है ये। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका क्या कर्म है? वेदना स्थापन है, नाड़ी बल्य है। पाचन संस्थान में इसका क्या कर्म है? कटु, तिक्त है व सूक्ष्म है। और कटु, तिक्त और सूक्ष्म है इसलिए यह दीपन है। स्निग्ध सर है इसलिए यह अनुलोमन है। और पित्त सारक व उष्ण होने से यकृत उत्तेजक है। हर्षोगन व कृमिगन होता है ये। सुगंधी होने के कारण यह कोष्ठ की जो दुर्गंधी होती है उसको नष्ट करता है। रक्त व संस्थान में इसका क्या कर्म है? हृदय रक्त कण की आरबीसी बढ़ाता है और श्वेत कण बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। रक्त प्रसादन है, शोथ है, वर्णमाला नाशन है। श्वसन व संस्थान में इसका क्या कर्म है? उष्ण व तीक्ष्ण होने के कारण यह कफगन, सुगंधी तथा कृमिगन होने के कारण यह दुर्गंध है। इसके बाद आते हैं इस मूत्र व संस्थान में जो इसके कर्म है। तीक्ष्ण होने के कारण यह अस्मरी वेदना है।
अश्मरी को मतलब टुकड़ों में तोड़ देता है। त्वचा में कुष्ठगन्य और वर्ण्य है। प्रयोग इसके आते हैं, सबसे पहले आता है दोष प्रयोग। कफवात विकारों में इसका प्रयोग होता है। संधिवात में, आम वात में, गंडमाला में, अपची में, चर्म रोगों में, प्लेग में, अर्श में, ये जो डिजीज होते हैं इनमें इसका लेप किया जाता है। बृहदृषि, अर्दी, पक्षाघात जैसी वात व्याधियां हैं, इसमें गुग्गुल मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध औषधि है, महाऔषधि है इसके लिए ये। पाचन संस्थान में अग्निवंध्य, विबंध, यकृत रोग जो होते हैं, अर्श, कृमि आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त व संस्थान में ये हृदय अवरोध होता है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। पांडु रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन व संस्थान में जैसे जीर्णकाश हो गया, श्वासकाश हो गया, क्षय हो गया, इन अवस्थाओं में गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। अश्मरी मूत्र कुएं में जैसे कोई मूत्र विकार होते हैं, इसमें गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। इससे अश्मरी टूट कर निकल जाती है और मूत्र भी स्वच्छ हो जाता है। पुराने गुग्गुल का प्रयोग प्रमेह व मेदो रोगों में किया जाता है। रसायन के रूप में भी गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। त्वचा में कुष्ठ और वर्ण विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजांग इसका आता है निर्यास। मात्रा इसकी है 2 से 4 ग्राम और जो रसायन के लिए इसकी अधिकतम मात्रा 40 ग्राम होती है। कुल मात्रा 1 तुला होती है। ये अष्टांग संग्रह के 49/162 नंबर श्लोक है। विशिष्ट योग इसका योगराज गुग्गुल, किशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभा बटी। और इसका जो गुग्गुल है इसका शोधन कैसे करेंगे? गोदुग्ध में इसका स्वेदन कर लेंगे तो ये शुद्ध हो जाता है। गुग्गुल सेवन में जो मतलब जब गुग्गुल ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या हम मतलब नहीं खाएंगे, तो अम्ल पदार्थ नहीं खाएंगे, तीक्ष्ण नहीं खाएंगे, मद्य नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे अजीर्ण भोजन नहीं लेंगे, मैथुन, व्यायाम, आतप सेवन और क्रोध नहीं करेंगे। थैंक यू।